ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी उस गांव में या अन्य गांव में ये मोटर और पाइप लेकर क्यों अपनी ऐसी तैसी करवाते घूम रहे हैं? ये भगवान ने इतना बढ़िया भक्ति का मार्ग दे दिया, सहज भक्ति दे दी। घर बैठ के भक्ति करो, अपनी नेक नीति ईमानदारी से अपना काम धंधा करो। बेचारी नादान संगत को भी घर बैठ के अपनी भक्ति करने दो। भाई वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी जेल में हैं, तो भक्तों के लिए तो जैसा आश्रम वैसा ही उनका घर। तो नादान संगत को ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले क्यों भक्ति नहीं करने दे रहे? ये खुद भी भक्ति करें, अपनी संगत को भी अपनी भक्ति करने दें। ना इनको कोई टेंशन होनी, ना संगत को कोई टेंशन होनी। ज्ञान गुरुदेव ने दे दिया, मर्यादा गुरुदेव ने बताए रखी हैं। अब जो ज्ञान आधार से चलेगा, मर्यादाओं में रहेगा और जैसी भक्ति करेगा, ये परमात्मा उन आत्माओं के साथ में है। आज गुरु की गैर हाजिरी में आश्रम में आके कौन सी विशेष भक्ति हो रही है? मैं तो ये कहूंगा कि आश्रमों में जाकर आप अपनी बची कुची भक्ति का भी नाश कर रहे हैं। अरे घर बैठकर भक्ति करेंगे, मर्यादा तो नहीं टूटेगी। आश्रमों में जाते हो, 20 प्रकार के झूठे आदेश आपको बता दिए जाते हैं। फिर आश्रमों में जाते हो, वहां ज्योति पाठ और दान का पैसा देते हो, और वही पैसा ये गुल खिला रहा है, गुरु की बदनामियां करवा रहा है जगह जगह। इन सतलोक आश्रम वालों को कुकर्म करने के लिए वही दान धर्म का पैसा प्रेरित कर रहा है। तो संगत के भी बराबर कर्म फूट रहे हैं, और ये आश्रम वाले तो पैदाइश ये तो कर्म फोड़ है। ये नहीं सुधरने वाले, ये तो स्पेशल काल ने भेज रखे हैं संत रामपाल जी को बदनाम करवाने के लिए, उनके मार्ग की बदनामी करवाने के लिए। अब आप कह रहे हो गलती किसकी है? तो गलती तो कजोड़ जी वो उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और वैसे भी अगर दो पक्षों में लड़ाई हो रही है, भाई जिस पक्ष को चोट आई है तो जाहिर सी बात है गलती उसकी है जिसने चोट मारी है। तो गांव वालों की तो 3 बच्चों का सर फूट गया। एक के ऊपर तो किस प्रकार से ये लोग पत्थर मार रहे हैं, आप देख ही रहे हो। निर्दयी से निर्दयी इंसान भी इस प्रकार की घटिया हरकत नहीं करेगा। जो घटिया हरकत संत रामपाल जी से उपदेश लेकर भगत होने के बावजूद इन सतलोक आश्रम वालों ने की है, बेहद निंदनीय। जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। भगत होकर और ऐसी बकवाद, जानवरों जैसी हरकत, दया धर्म की कोई चीज नहीं है इनके सीने में। क्या खाक भक्ति करी इन लोगों ने? क्या खाक संत रामपाल जी से उपदेश लेकर उनके भगत कहलाते हैं ये? तो खरक गांव वालों को जो चोटें आई हैं वो सबको पता है। एक लड़का तो पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती है, उसकी खोपड़ी की हड्डी टूटकर खोपड़ी में घुस चुकी है, सीरियस हालत है। और ये सतलोक आश्रम वाले, इनकी उंगली की भी कोई चोट दिखा दो। अगर इनको चोटें लगी हैं तो दिखाया क्यों नहीं इन्होंने अभी तक कि देखो हमारे भी चोट आ गई, आज 4 दिन हो गए। तो जाहिर सी बात है वहां पर गलती किसकी है? जिनको कोई चोट नहीं है गलती उनकी है। तो इसमें तो कोई संशय नहीं है। और हमने तो सुना है पवन भगत जी की संत रामपाल जी के शिष्य तो शिष्यों को ऐसा ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज कि वो किसी की तरफ हाथ भी नहीं करते। लेकिन वर्तमान समय में हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि उस खरक गांव की जो घटना है उसमें ये साइकिल है, एक के हाथ में, जैसे एक के हाथ में लठ है, एक दो के हाथ में पत्थर है। तो ये उन भक्तों के हाथ में ऐसा क्यों? जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में तो हम सुनते आए हैं कि उनके ज्ञान में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो चींटी तक को मारने का आदेश नहीं देते। तो फिर इन्होंने ऐसा ये घटिया कर्म करने की कैसे ठानी?
इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण? देखो कजोड़ जी, संत चाहे कोई भी हो, संत हमेशा अपने भक्तों को सच्ची शिक्षा देगा। मार पिटाई, लड़ाई झगड़े, इन सब से दूर रहने की शिक्षा देगा, संत चाहे कोई भी हो। अब ये तो संत से उपदेश लेकर उस भगत के ऊपर निर्भर करता है कि वो संत की शिक्षाओं को कितना अपने ऊपर आत्मसात कर पाया है। अब संत कोई 24 घंटे तो डंडा लेके भगत के पीछे रहेगा नहीं। बिल्कुल। वो कहते ना भाई, घोड़े के आगे घास डाली जा सकती है, खाना ना खाना उसकी भूख के ऊपर है। तो संत रामपाल जी ने तो सदा बेहतरीन शिक्षाएं दी हैं और उन्होंने खुद भी एक ऐसा पूरा जीवन जी के दिखाया है। उनके साथ में लोगों ने कैसी कैसी बदतमीजियां नहीं की। बेवजह लोग उनको गालियां दिया करते थे जब ये गांव गांव जाकर लोगों की आंखें खोलने के लिए सत्संग किया करते थे। लोग उनको गालियां दिया करते थे, लोग उनके ऊपर पत्थर बरसाया करते थे। 2006 में करोथा कांड हुआ, उसके बावजूद भी सतगुरु रामपाल जी ने किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया, उफ तक नहीं किया किसी के ऊपर। 2014 में बरवाला कांड हो गया, आश्रम उजड़ गया, पिछले 10 वर्षों से संत जी जेल में हैं, किसी के ऊपर कोई एफआईआर तक नहीं की उन्होंने, किसी के ऊपर कोई दोष तक नहीं उन्होंने मंडा। तो ये होते हैं संतों के लक्षण, महापुरुषों के लक्षण। अब ऐसे महापुरुष से उपदेश लेकर तो इंसान ने मिट्टी से सोना बन जाना चाहिए था, लेकिन ये नालायक जो अपने आप को भगत कहते हैं, ये सारे के सारे कुसंगति का शिकार हैं। कुसंगति किसकी? सतगुरु रामपाल जी के परिवार की, सतगुरु रामपाल जी के भाई की, सतगुरु रामपाल जी के दोनों नालायक बेटों की। ज्यादातर संगत इन लोगों की कुसंगति का शिकार है और ये लोग शुरू से भगत नहीं है। दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है, ये कहावत है हरियाणा में, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। तो कजोड़ जी, ये लोग शुरू से ही भगत नहीं है। सतगुरु रामपाल जी ने अपने दोनों नालायक बेटों के विषय में अनेकों बार सत्संगों में जिक्र किया हुआ है, संगत को बहुत समझाया, लेकिन संगत भी तो बड़ी नादान है। संगत कहां मानने वाली है इतने जल्दी। 1995 में सतगुरु रामपाल जी ने अपने परिवार को त्याग दिया था। वे परमार्थ के कार्यों में लग गए थे, लोगों को जगाना, सत्संग करना। और सतगुरु रामपाल जी का परिवार 1994 में से ही उनसे उपदेशी है। लेकिन जैसे जैसे सतगुरु रामपाल जी सेवा के कार्य में, परमार्थ के कार्य में आगे बढ़ते चले गए, उनका परिवार उतना ही पीछे हटता चला गया। सतगुरु रामपाल जी की धर्म पत्नी ने उनका बहुत ज्यादा विरोध किया शुरुआत में। जब 1995 में सतगुरु रामपाल जी ने अपनी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया, घर को भी त्याग दिया परमार्थ के लिए, दुनिया को जगाने के लिए, तो उनकी पत्नी ने उनका सबसे ज्यादा विरोध किया। और उसकी पत्नी का दूसरे नंबर पर यदि किसी ने सहयोग किया तो सतगुरु रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र ने किया। यानी ये लोग सदा सतगुरु रामपाल जी का पैर खींचने में लगे रहे, कभी उनको हिम्मत नहीं दी, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दी उनको कि जी कोई बात नहीं, आप तो दुनिया को जगाने के लिए, लोगों को काल के जाल से निकालने के लिए आप तो ये परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। परमात्मा जो परमार्थ का काम करता है उसके साथ होता है। आप निश्चिंत होकर लोगों को जगाइए, सत्संग कीजिए, मैं घर संभाल लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा की दया से सब ठीक ठाक है। लेकिन उल्टा उनकी धर्मपत्नी अनारो देवी ने उनका पैर खींचा। हमेशा हमेशा सत्संगों में जा जा के भी झगड़े किया करती थी, झगड़े। संत ये सारी बातें नहीं बोला करते, फिर भी संत ने सन 2008 में अपना मुंह खोली दिया। यानी सतगुरु रामपाल जी दुनिया के पहले संत हैं जिन्होंने अपने बेटों की नालायकी सत्संग के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर अपनी सत्संग में कही। तो सोचिए संत उस संतान से अंदर से कितना दुखी होगा जिसने संगत में यह बात सार्वजनिक करनी पड़ी अपने लड़कों के विषय में, नादान संगत को समझाने के लिए, सचेत करने के लिए कि मेरे संकेतों को समझ जाना, ये काल के दूत हैं, इनसे बचना, भक्ति बचाना अपनी।
ये सन 2008 का सतगुरु रामपाल जी का सत्संग है और इसमें सतगुरु रामपाल जी अपने दोनों लड़के और दोनों लड़कियों को लेकर सार्वजनिक खुलासा कर रहे हैं, उनके चरित्र को लेकर, वो कितने भगत हैं। कह रहे इस दास के 4 संतान थी, ये नहीं कहा है, कह रहे इस दास के 4 संतान थी का मतलब सतगुरु रामपाल जी ने चारों को त्याग रखा है। और कह रहे मुझे अच्छे से पता है उनके आचार विचार का, उनके व्यवहार का, और आगे चलकर वो मेरी क्या खातिरदारी करते, कितनी मेरी वो इज्जत करते, कह रहे मुझे अच्छे से पता है उनका। इससे ज्यादा खुलासा और क्या करेंगे। एक बार आप सुन लीजिएगा, क्लियर कर रखा है सतगुरु रामपाल जी ने अपने परिवार के विषय में, अपने नालायक संतानों के विषय में। सुनिएगा। अब देखो पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वो क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। क्लियर। सार्वजनिक तौर पर सतगुरु रामपाल जी ने 2008 में अपने नालायक बेटा बेटियों के विषय में बोलना पड़ा, और आज वही सब कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। उनके नालायक परिवार की ही ये देन है जो खरक गांव में सतलोक आश्रम धनाना से जुड़े भक्तों ने झगड़ा किया। ये संतों के काम नहीं होते, संतों का काम होता है झगड़े को सुलझाना। ये शिक्षा तो सतगुरु रामपाल जी ने कभी नहीं दी। सतगुरु रामपाल जी तो कहते हैं अगर भगत के साथ में जबरन कोई हाथापाई करता है, बेवजह मार पिटाई करता है, गाली गलौज करता है, तो सतगुरु रामपाल जी कहते हैं मेरे भगत का तो ये लक्षण है, उल्टी जुबान से गाली भी नहीं देगा, उसके बराबर होना तो दूर हाथ भी नहीं उठाएगा, हाथ उठाना तो दूर अपने अंदर अपने मन में भी सामने वाले के प्रति द्वेष पैदा नहीं करेगा। ये सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के लक्षण है। आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर मत उलटियो वो रहे एक की एक। कि भाई हाथ मत उठा लेना, बिल्कुल भी ये विधान में नहीं है परमात्मा के। और सतगुरु रामपाल जी ने तो यहां तक शिक्षा दी है हम भक्तों को समझाने के लिए कि एक बार एक साधु अपने एक शिष्य के साथ में नहाने के लिए नदी के किनारे गया। साधु ने नदी में प्रवेश किया, मलमल के नहा रहा था। इतने में एक बिच्छू बहता बहता संत की तरफ आ रहा था। संत स्वभाव से बड़े दयालु होते हैं। संत ने सोचा कि ये जीव मरेगा, पानी में डूबेगा, क्यों ना मैं इसकी जान बचा दूं। तो दयालु संत ने दोनों हाथों से बिच्छू को ऐसे लिया हाथ में और बाहर फेंकने का प्रयास किया। जैसे संत बाहर फेंकने का प्रयास करता, बिच्छू उसको काट लेता। संत ने फिर से उसको उठाया, फिर से बिच्छू ने काटा। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। ये सारा माजरा संत का शिष्य किनारे पर बैठा बैठा देख रहा था। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव छोड़ दो इस नालायक को, आप इसकी जान बचाने पर लगे हो और ये आपको काटता जा रहा है, मरने दो ना इसको। तो संत ने क्या कहा कि नहीं बेटा, संत न छोड़े संतता चाहे कोटिक मिलो अशंत। इस बिच्छू का स्वभाव है बार बार डंक मारना और संत का स्वभाव है बार बार उसकी रक्षा करना। जब ये बिच्छू एक जीव होकर और अपने स्वभाव को नहीं त्याग रहा, तो मैं साधु होकर अपने स्वभाव को क्यों त्यागूं? अगर मैंने अपने स्वभाव को त्याग दिया तो मैं तो इस जानवर से भी गया गुजरा हो गया। तो सतगुरु रामपाल जी की एक वाणी है कि भक्ति बिना नर और खर एक हैं। नर यानी इंसान और खर यानी गधा यानी जानवर। जिस व्यक्ति को सत भक्ति प्राप्त नहीं है, और सत भक्ति वर्तमान में पूरी धरती पर सतगुरु रामपाल जी के पास है,
तो कहते हैं भक्ति बिना नर और खर एक हैं, इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं है। जिसके पास सतगुरु रामपाल जी वाली सत भक्ति नहीं है। तो वाणी कहती है भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हरि पद नहीं जान्या और पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे पूज मरे पाषाणा। तो उन गांव वालों के पास में तो सत भक्ति नहीं है। भिवानी के खरक कला गांव वाले सतगुरु रामपाल जी के भगत तो नहीं है ना। सही है। अगर उनके पास ये सतगुरु रामपाल जी की भक्ति नहीं है तो उनमें और जानवरों में तो कोई अंतर नहीं है, उनमें और गधे में तो कोई अंतर नहीं है। यहां जानवर और गधे का मतलब है ज्ञान और अज्ञान से, तो उनको तो ज्ञान नहीं है। इन आश्रम वालों को तो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति प्राप्त है, ये तो भगत हैं। फिर इन्होंने क्या किया? उन जानवरों ने, उन गांव वालों ने फिर भी थोड़ी बहुत दया दिखाई, रहम दिखाया, और ये लोग भगत होकर इन्होंने अपना राक्षसपना दिखाया, अपनी शैतानियत दिखाई इन लोगों ने वहां पर। और एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है कजोड़ जी, कभी ताली नहीं बजती। एक हाथ से आप दीवार से मार के तो बजा सकते हो, लेकिन एक हाथ से कभी ताली नहीं बचेगी। ये लोग आज से पहले कितने गांवों में मोटर और पाइप लेकर गए हैं? क्या किसी गांव में झगड़ा हुआ? गांव वालों ने मारा पीटा? फिर ये खरक गांव के लोगों के साथ में ऐसा क्यों हुआ? तो गलती जरूर इन लोगों ने की है ना। और सबसे बड़ी गलती इनकी ये है कि जब ये संत रामपाल जी भगवान के जयकारे लगा रहे थे, और जब गांव के आदमी आकर इनको मना करते हैं कि भाई देखो, आपने अगर ये भगवान के जयकारे लगाने हैं आप अपने आश्रम में लगा लो, भाई ये हमारे गांव की जगह है, ये हमारी चौपाल है, हमारी ये स्कूल है, हम मना नहीं कर रहे आपको। आप महाराज कह के जयकारा लगाओ, गुरुदेव कह के जयकारा लगाओ, संत जी कह के जयकारा लगाओ, अपना बाप कह के जयकारा लगाओ, लेकिन आप भगवान नहीं कहोगे, क्योंकि आम जन समाज तो ब्रह्मा विष्णु महेश को, देवी देवताओं को भगवान मानता है जितना उनको ज्ञान है। तो वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। जिस लेवल का गांव वालों को ज्ञान प्राप्त है उस आधार से वो भी बिल्कुल सही है कि साहब भगवान तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आप संत रामपाल जी को भगवान नहीं कहोगे। तो यहां पर संत रामपाल जी के भक्तों का ये दायित्व बनता था, उन्होंने साधुता दिखानी चाहिए थी वहां पर, लेकिन इन लोगों ने और ज्यादा जोर से जयकारे लगाकर उन गांव वालों को भड़काया। ये संतों के लक्षण थोड़ी होते हैं, ये भक्तों के लक्षण थोड़ी होते हैं। ये क्या हो जाता अगर उस गांव में आप भगवान के जयकारे ना लगाते? तो अगर उस गांव में संत रामपाल जी को भगवान कह के जयकारे नहीं लगाते तो क्या संत रामपाल जी भगवान नहीं होते? अरे संतों के क्या लक्षण होते हैं? हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, हारा तो हरिसू मिले और जीता यम की लार। संत रामपाल जी ने तो यह शिक्षा दी है। अब ये शैतान पने वाली शिक्षा इन सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों को किसने दे दी? अब ये तो भगत समाज ने विचार करना है। तो गांव वालों के सिर फूटे, सिर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आश्रम वालों की उंगली की भी चोट नहीं आई, तो जाहिर सी बात है यहां पर गलती किसकी है? और आप कह रहे हैं कि ये संत रामपाल जी के भगत ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये दुर्बुद्धि के शिकार हैं, ये काल प्रेरित हैं, इनकी मति भ्रष्ट है। ये कितना ही कोशिश कर लें लोगों को लोभ लालच देकर संत रामपाल जी के पक्ष में खड़ा करने का, ये कितनी कोशिश कर ले गांव वालों का समर्थन प्राप्त करने का, जिस दिन वो गांव की पंचायत होगी, जिस दिन वो भाईचारा आपस में इकट्ठा होगा, इनके पक्ष में एक भी खड़ा नहीं होगा, एक भी। वर्तमान में ये आश्रम वाले जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये टोटली संत रामपाल जी की शिक्षा और उनके ज्ञान के विरुद्ध जा रहा है। ये अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में कोसों तक नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं थी इस प्रकार की मुहिम चलाने की,
ये संतों के लक्षण ही नहीं है, भक्तों के लक्षण ही नहीं है। अगर इस प्रकार से लोगों की चापलूसी करके संत रामपाल जी ने अपने से जोड़ना होता तो ये लोग कहते कि संत रामपाल जी भगवान है। तो क्या संत रामपाल जी पहले भगवान नहीं थे क्या? अरे संत रामपाल जी धरती पर 1951 में आए। 1951 से लेकर वर्तमान 2025 तक हरियाणा में कोई 50 बार बाढ़ आ चुकी होगी। तो भगवान तो शुरू से भगवान होता है, आगे चल के थोड़ा ना कोई भगवान बन जाता है। तो ये कार्य तो संत रामपाल जी पहले भी शुरू कर देते। हरियाणा में 90 में बाढ़ आई, 94 में बाढ़ आई, उस समय भी ये कार्य संत रामपाल जी शुरू कर देते, मोटर पाइप दे दे के पानी निकलवाने का। लेकिन ये तरीके वर्तमान में संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में जायज नहीं है, बिल्कुल भी जायज नहीं है। और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आपका जोड़ जी देख लेना, ये इन शतलोक आश्रम वालों का और इस नादान संगत का सत्यानाश करेगी, सत्यानाश। क्योंकि पैसा कहां से आ रहा है? संगत का। संगत का। ये लोग झूठी वाहवाही लूटते हैं कि साहब इतना पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है। अब जगत को क्या पता बेचारों को, गांव वालों को क्या पता बेचारों को, कभी खड़ खाई ना कभी बढ़ाई, क्या जाने वो बेचारे। उनको जैसा बता दोगे वैसा ही मान लेंगे वो तो। संत रामपाल जी की लाखों में संगत है और संत रामपाल जी के ज्ञान को समझकर संगत संत रामपाल जी के प्रति दिलो जान से समर्पित है। और भगत समाज चाहे किसी का भी हो, वो भोला होता है। और इन धर्म के ठेकेदारों ने, जो ये बिचौली होते हैं ना, ये कमेटियां होती हैं, आश्रम मैनेजमेंट होता है, ये दलाल होते हैं, एजेंट होते हैं ये। और इन ठेकेदारों ने सदा से नादान भोली वाली संगत का फायदा उठाया है। और आज भी संत रामपाल जी के मार्ग में वही हो रहा है, नादान संगत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। संत रामपाल जी ने अपने प्रवचनों में कभी नहीं कहा कि आप भगत को दान करो, कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही शिक्षा दी है कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबू न फल ही। और सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि सुपात्र को दान करना चाहिए। सुपात्र यानी जो दान लेने का अधिकारी है। और सुपात्र केवल पूरी पृथ्वी पर, या यूं कह लीजिए सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में एकमात्र सुपात्र केवल स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं। अब ये नादान संगत अगर संत रामपाल जी के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति कर रही होती तो आज अपने कर्म फुड़वाने के लिए और इन आश्रम वालों के ये कर्म फुड़वाने के लिए अंधी होकर सुपात्र सतगुरु रामपाल जी को छोड़कर जो हिसार जेल में बैठे हैं, उनकी पीठ पीछे जो ये कुपात्र हैं, उनके दोनों बेटे, उनका भाई, ये कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, इन कुपात्रों के हाथों में कभी भी संगत दान का पैसा नहीं देती। लेकिन यह संगत की भी नादानी है, बराबर की दोषी संगत भी बन रही है, आंख बंद करके इस मार्ग पर चलने के कारण। तो ये अन्नपूर्णा जैसी मुहिम का सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में कोई औचित्य नहीं है। ये कर्म फोड़ मुहिम है। और इन लोगों की बहुत सारी रीजन है। ऐसे फ्री में कोई पाइप नहीं बांटता, फ्री में कोई मोटर नहीं बांटता। अरे बिना स्वार्थ के तो एक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। फिर ये आश्रम वाले तो गांव वालों के लगते क्या हैं। और इन आश्रम वालों को कितनी क्या हमदर्दी है वो आपने देख लिया होगा इस घटना में, गांव वालों के सिर फोड़ दिए। अगर इतनी हमदर्दी होती गांव वालों से तो हाथ जोड़ के आते। भगत तो अपना सिर फुड़वाता है, किसी का फोड़ता नहीं है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। अरे आप ठगाए सुख होता है, औरों को ठगे दुख होए। ये तो लोगों को ठग ठग के आ गए, सिर फोड़ फोड़ के आ गए लोगों के। और अब सोशल मीडिया पर अपने पक्ष की वीडियो डाल रहे हैं। उन गांव वालों के सिर फोड़ दिए वो वीडियो आश्रम वाले नहीं डाल रहे अपने चैनल पर।
उन गांव वालों ने मारी भी नहीं, एक आध लठ केवल यूं किया था, उसी को बार बार दिखा रहे हैं। अरे मैं पवन दास तो ये कहता हूं कि सतलोक आश्रम वालों के ऊपर गांव वालों ने अगर एक भी कोई लठ मारा हो और इनको लगी हो तो भाई वो वीडियो दिखाओ ना। तुम तो कैमरे ले लेके वहां पर लड़ाई कर रहे थे। सही है। लड़ाई करते समय कह रहे थे तू छत पे चढ़ के वीडियो बना, गाड़ी की छत पे चढ़ के वीडियो बना। कैमरे इनके हाथ में थे, दो दो इनके रिपोर्टर इनके साथ में थे। एक छोटा सा तो वीडियो दिखा दो जिसमें गांव वालों ने इनके ऊपर कोई लठ मारा हो और इनको लगी हो, और इन्होंने फोड़ दिए सिर, गांव वालों के खून से लथपथ कर दिया। तो राक्षस कौन है? भक्ति ना लेकर वो गांव वाले साधुता दिखा रहे हैं और अपने आप को संत रामपाल जी का भगत कहलाकर ये सतलोक आश्रम वाले शैतानियत दिखा रहे हैं। तो कजोड़ जी, सरासर यहां पर जो गलती है सतलोक आश्रम वालों की ही मानी जाएगी, क्योंकि सत भक्ति मार्ग के हिसाब से और जो शिक्षा संत रामपाल जी ने दी है हमें भगत बनाने के लिए, अगर गांव वालों की भी गलती होती, अगर गांव वालों ने भी पहले हमला किया होता या आश्रम वालों के सिर फोड़े होते, तो भी एक साधु का, एक भगत का, संत रामपाल जी के शिष्य का ये कर्तव्य बनता है, उसने साधुता ही दिखानी चाहिए। अगर ये साधुता दिखाते, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, वो गांव वाले भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है जो जबरदस्ती आपको मारेंगे। और गांव में है कितने, गांव वाले थे कितने? मुश्किल से 5 या 6 व्यक्ति, और ये लोग कितने थे? 50-60। गांव वाले तो वैसे भी नहीं मारते इनको, गांव वाले तो वैसे भी नहीं मारते इनको। झगड़ा इन लोगों की तरफ से शुरू हुआ है। जिस समय बरवाला कांड हो रहा था सन 2014 में, मैं पवन दास उस समय बरवाला कांड में वहीं बाहर था और मैंने अपनी आंखों से देखा है सतलोक आश्रम वालों का राक्षसपना। पुलिस प्रशासन 3 दिन तक धारा 144 लगाकर बरवाला आश्रम के मेन गेट के बाहर खड़ा रहा, भक्तों से हाथ जोड़ जोड़ के विनती करता रहा, प्रार्थना करता रहा कि भाई भक्तों देखो, हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, हमारे को तो कोर्ट का आदेश हुआ है, हम तो नौकर हैं सरकार के। और भाई महाराज जी ने कोर्ट की अवमानना कर रखी है, और बिल्कुल सही बात है। 20-25 बार कोर्ट के आदेश आने पर भी संत रामपाल जी को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सतलोक आश्रम वालों ने नहीं जाने दिया। बार बार संत रामपाल जी के झूठे मेडिकल पेश करते रहे कि संत रामपाल जी बीमार है, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, उनको श्वास लेने में दिक्कत है, उनसे चला ही नहीं जाता। बरवाला कांड में तो इतने बड़े बड़े डींग मार रहे थे कि संत रामपाल जी को हार्ट की प्रॉब्लम है, बेड से उठा ही नहीं जा रहा, इतने सीरियस हैं। उनको हार्ट प्रॉब्लम है और बेसिकली तो आंखों में भी समस्या है, हार्ट में प्रॉब्लम है। तो यहाँ डॉक्टर लगातार उनको एग्जामिन कर रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं। और जैसे ही डॉक्टर ने मना किया था उन्हें 72 आवर्स का उन्हें बेड रेस्ट दिया गया था, रिकमेंड किया था डॉक्टर साहब ने, और उनके मेडिकल बोर्ड के द्वारा एग्जामिन किया गया है। और बाकी दुनिया में ज्ञान बांटते समय कहते हैं कि हमारे गुरुजी की शरण में आ जाओ, कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। हमारे गुरुजी मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। इनका यही दोगला आचरण देखकर संत रामपाल जी से दुनिया नहीं जुड़ रही, क्योंकि दुनिया में दिमाग है, भक्तों के दिमाग की तरह गोबर नहीं भरा हुआ है। दुनिया सुनती है तो विचार करती है। तो लोग बरवाला कांड में इनका ड्रामा देख रहे थे, तो लोगों ने सोचा रे फिर क्या फायदा जुड़ने का संत रामपाल जी से। एक तरफ तो कहते हैं कि संत रामपाल जी भगवान हैं, अब बताओ भगवान को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है क्या? भगवान भी इतना सीरियस होता है क्या, जो भगवान से उठा ही नहीं जाता, चला ही नहीं जाता, सांस लेने में दिक्कत होगी भगवान को। तो दुनिया सोचती है कि एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि संत रामपाल जी कैंसर क्या, कैंसर के बाप को ठीक कर देंगे, और अब ये खुद ही भगत कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी से बड़ा बीमार कोई है ही नहीं वर्तमान में। तो ये सोचकर
इनकी करनी और कथनी में अंतर को देखकर आज दुनिया संत रामपाल जी से नफरत करती है। अन्यथा संत रामपाल जी जैसा महापुरुष ना तो आज से पहले धरती पर था, और ना यदि ये समाज चूक गया, दुनिया चूक गई, उनके सत्संगों को नहीं सुना, क्योंकि किसी भी महापुरुष की पहचान उनके विचारों से होती है। दुनिया ने तो त्रेता युग में रामचंद्र के विषय में भी ऐसे ही झूठ उड़ाई, द्वापर में श्री कृष्ण के विषय में भी ऐसे झूठ उड़ाया गया, और दुनिया वर्तमान में भी वही करेगी काल प्रेरणा से। तो ये तो दुनिया वालों ने विचार करना है। जब तक आप किसी के विचार नहीं सुनोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, आप क्या जानोगे उनके विषय में। तो यहां पर दुनिया यदि संत रामपाल जी से वर्तमान में नफरत करती है, बात बात पर यदि सोशल मीडिया पर उनको गालियां देती है, तो सबसे बड़ा रीजन ये सतलोक आश्रम से जुड़े जितने भी भगत हैं, मंदबुद्धि, नालायक, बेशरम, बेहया, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, इन लोगों के कारण आज समाज में सतगुरु रामपाल जी बदनाम है। और सतगुरु रामपाल जी भी इनसे महादुखी हैं। कजोड़ जी, समाज में संत रामपाल जी के भक्तों की औकात गुंडे और मवाली से ज्यादा नहीं है। ये भले अपने आप को भगत समझ के बैठे हैं, लेकिन समाज ने तो करोथा कांड देखा है, समाज ने बरवाला कांड भी देखा है। बरवाला कांड में कोई धर्मगुरु नहीं था सामने, कोई आर्य समाजी नहीं था सामने, कोई गांव वाले नहीं थे, प्रशासन और भगत दोनों की टक्कर थी। और प्रशासन ने बहुत धैर्य दिखाया, मिन्नतें की कि भाई हमारे को कोर्ट के आदेश हैं, हमारी ना तो तुम्हारे बाबा जी से कोई दुश्मनी है और ना तुम भक्तों से हमारी कोई दुश्मनी है। कोर्ट के आदेश हैं, वो पालना हमने करनी पड़ेगी। देश में संविधान से बढ़कर वर्तमान में कुछ नहीं है भाई। हम बाबा जी को लेकर जाएंगे, कोर्ट में पेश कर देंगे, कोर्ट की आज्ञा होगी तो वापस आश्रम में छोड़ देंगे, नहीं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। आप भगत क्यों बीच में आ रहे हो? बहुत अरदास करी, 3 दिन तक पुलिस फोर्स पड़ी रही कि हो सकता है भगत हट जाएं, भगत मान जाएं, लेकिन उस समय भगतों ने तो वहां पर हैवानियत दिखाई, गुंडापना दिखाया, मवालीपना दिखाया। 6-6 फुट के डंडे लेकर खड़े रहे। हमारे जैसे नौजवानों को भी उस समय वहां पर खड़ा कर दिया गया था, गुरु का नाम लेकर। हम तो नए नए जुड़े थे, इतना हमें कुछ मालूम नहीं था। तो मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को काले कपड़े पहनाकर, हाथों में डंडे देकर, ईंटें फोड़ फोड़ के आश्रम की छत पे जमा कर दी गई थी। ये भक्तों के लक्षण है क्या? तो ये सतलोक आश्रम से जुड़े हुए लोग, संत रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कजोड़ जी ना तो पहले कभी भगत थे, ना वर्तमान में भगत हैं, और ना आगे कभी ये भगत बन पाएंगे। इसलिए दुनिया संत रामपाल जी से नफरत करती है। और संत रामपाल जी भी अपने इन नालायक भक्तों से, अपने परिवार से इतने दुखी हैं वर्तमान में। जगत वालों को नहीं पता, बाहर वालों को नहीं पता इन आश्रमों में क्या क्या कुकर्म होते हैं, इन आश्रमों में कितनी कितनी गंदी हरकतें होती हैं, इन आश्रमों में कैसे कैसे नीच प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपने आप को भगत कहते हैं। हिसार जेल में बैठे संत रामपाल जी के पास में गुप्त रूप में प्रार्थना जाती हैं। संत रामपाल जी के परिवार की औरतें जब मिलाई पर जाती हैं तो वो शिकायतें करती हैं वहां जाकर, इन भक्तों के कुकर्मों को देखकर। और संत रामपाल जी हिसार जेल से, क्योंकि आजकल तो 10 मिनट तक वीडियो और 10 मिनट तक ऑडियो ये सुविधा है जेल से बात करने की, तो सतगुरु रामपाल जी जेल से और भक्तों को क्या कह रहे हैं, आश्रम वालों को क्या कह रहे हैं, इनके कुकर्मों को देखकर सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि तुम्हारे से तो जगत वाले अच्छे हैं, जगत वाले। अपने भक्तों को कह रहे हैं कि तुम्हारे से तो जगत वाले लाख गुना अच्छे हैं, और कह रहे हैं सुधर जाओ, अपने कर्म मत फोड़ो। आश्रम में बैठे बड़े बड़े भगत आश्रम में आने वाली माता बहनों के साथ में गंदी गंदी बातें करते हैं,
अश्लील चैटिंग करते हैं, मोबाइल पर सेटिंगबाजी करते हैं, भड़वागिरी करते हैं। और सतगुरु रामपाल जी खुद हिसार जेल से इन लोगों को समझाते हुए क्या कह रहे हैं, एक बार आप सुनेंगे तो कजोड़ जी आपके कानों के पर्दे फट जाएंगे कि ये सतलोक आश्रम वाले जिस प्रकार से अपने आप को समाज में भगत बनाकर बैठे हैं, अपनी छवि को रविदास जैसी बना के बैठे हैं, इनके कर्म कसाई से कम नहीं है। इनका गुरु भी इन लोगों की ऐसी घटिया हरकतों से मां दुखी है। वर्तमान में हिसार जेल में बैठे अपने गुरु को खून के आंसू रुला रहे हैं लोग, और मजबूरन संत रामपाल जी ने इन लोगों को डांटना पड़ रहा है, फटकारना पड़ रहा है कि रे नालायकों, तुम्हारे से अच्छे तो जगत वाले हैं जिनको ज्ञान नहीं है। तुम भगत होकर ऐसी घटिया हरकत करते हो। ऐसी ऐसी शिकायतें आई है मेरे पास में कि माता बहनों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में अश्लील हरकतें करते हो, गंदी गंदी चैटिंग करते हो। पहले आप संत रामपाल जी के मुख से सुनिएगा, और इस संदेश को संत रामपाल जी का परिवार, ये बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े सेवादार नकार नहीं सकते, क्योंकि संगत में यह संदेश इन्हीं लोगों के माध्यम से वायरल हुआ है। कि हम कौन है, कहां से आए, आपस में खींचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी अपने भक्तों को, सतलोक आश्रम सेवादारों को, कि तुम आपस में खींचातानी रखते हो अभी भी भगत होकर। अरे अच्छे इंसान तो जगत में भी ऐसा नहीं करते जैसे तुम भगत कर रहे हो। तो गांव में गांव वालों के साथ में क्या हुई है, खींचातानी। जब ये भगत आपस में आश्रम में ही अपने गुरु भाई बहनों के साथ में खींचातानी करते हैं, तो गांव वालों को बख्शेंगे क्या ये? इनका गुरु कह रहा है, कोई और कहे तो ना मानो। संत रामपाल जी कह रहे हैं माननी पड़ेगी, कोई जुठला नहीं सकता। कह रहे आपस में भगत होकर अभी भी तुम खींचातानी रखते हो, क्योंकि इन आश्रमों में पैसों को लेकर, छोटी मोटी सेवा को लेकर आपस में भक्तों में राग, द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ये गंदगी भरी पड़ी है। तो संत रामपाल जी खुद इन सतलोक आश्रम वालों के लिए कह रहे हैं कि तुम आपस में भगत होकर अभी भी खींचातानी करते हो, और कह रहे हैं कि अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। इसका मतलब संत रामपाल जी ने सतलोक आश्रमों से जुड़े अपने सेवादारों को, अपने भक्तों को जगत वाले लोगों से भी गया गुजरा बताया, गया गुजरा। तो गए गुजरे लोग तो डंडे बाठों से लड़ाई करते हैं, और वो कार्य इन्होंने भिवानी के खरक कला गांव में किया। खुद इनका गुरु कह रहा है, ध्यान से सुनते जाइए आप, एक एक चीज आपको बताऊंगा मैं प्रमाणित। यहां पर वो आवाई नहीं चलती, क्योंकि सब जानते हैं 2014 बरवाला कांड के बाद से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी की संगत में दो पार्ट हो गए, दो पार्ट। संगत दो भागों में डिवाइड हो चुकी है। एक ये गुंडे सतलोक आश्रम वाले, और दूसरा पार्ट है साध संगति, जिसमें हम जैसे भाई जुड़े हुए हैं, जिनको सतसेवक कहते हैं, जो इस प्रकार की गुंडागर्दी से कोसों दूर हैं, सच को सच कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। कजोड़ जी, आपको और हमें गुरुदेव ने यही तो सिखाया। आज आप और हम चाहे कितने ही नजदीक हैं, मैं अगर कल को गुरु के ज्ञान के विरुद्ध चलूंगा, कोई गलत हरकत करूंगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे मुंह के ऊपर मुझे बोलने की। यहां भाईचारा नहीं चलता, भक्ति मार्ग में पक्षपात नहीं चलता। और आप कोई गलती करोगे तो मेरी जिम्मेदारी बनती है प्यार प्रेम से आपको समझाने की। अगर आप नहीं समझते हैं या मैं नहीं समझता हूं, तो हमारा फिर कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हम गुरु के ज्ञान से जुड़े हैं। भले हम रिश्तेदार हों, लेकिन भक्ति मार्ग में गुरु का ज्ञान चलेगा, रिश्तेदारी नहीं चलती है। ये गुण इन आश्रम वालों में नहीं है। इनके अंदर चापलूसी भरी हुई है, चाटुकारिता भरी हुई है, गुंडागर्दी की बू आती है इनमें।
भक्ति के निकट भी नहीं है ये लोग, बकवाद इनसे कितनी करवा लो। तो कजोड़ जी, जिन बड़े बड़े सेवादारों को, जिन आश्रम वालों को उनका गुरु इसार जेल में बैठकर और ऐसी एक कड़वी कड़वी बातें कह रहा है दुखी होकर, आप सोचिए संत कितना दुखी होगा जो उसने सार्वजनिक तौर पर यह बात बोलनी पड़ी। मां दुखी है इन लोगों से। क्या कह रहे हैं सुनते जाइएगा। कर रहा कि हम कौन है, कहां से आए, आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अब सुनिए आगे और क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। कहते हैं किसी को छोटी सी सेवा दे देते हैं, कोऑर्डिनेटर बना देते हैं। कोऑर्डिनेटर क्या होता है? जैसे कोई जिला कोऑर्डिनेटर है, कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर है, कोई तहसील कोऑर्डिनेटर है। तो जो तहसील कोऑर्डिनेटर है उसका काम होता है कि उस तहसील में जितने भी संत रामपाल जी की संगत वाले हैं उन तक संदेश पहुंचाना। जिला कोऑर्डिनेटर की सेवा है कि उस जिले में जितने भी संत रामपाल जी के भगत हैं उन तक वो मैसेज देना। तो संत रामपाल जी कह रहे हैं किसी को अगर कोई छोटी मोटी सेवा दे देते हैं तो वो अपने आप को खुदा समझ लेता, खुदा। तो ये खरक गांव में जितने भी गए थे ना, ये खुदा थे, खुदा। अब खुदा सुन सकता है क्या अपने विषय में कुछ? खुदा तो खुदा ही होता है फिर। तो ये खुदा है सारे के सारे। इनके गुरुजी कह रहे हैं कि किसी को छोटी मोटी कोई सेवा दे दी जाती है, वो अपने आप को खुदा समझ बैठता है। और संत जी कह रहे दास बनो, भगत बनो, भगत। आधीनी लेके आओ। ये ऊंट की तरह ऊपर मुंह करके चलोगे, लक 84 में गधे बनोगे। क्या कह रहे हैं संत जी, ध्यान से सुनिए आगे। अरे इतना शिक्षा तो करें, मजदूर बनो, सीखो मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते। क्या कहते हैं संत रामपाल जी? कहते हैं कई बार मैंने देखा है ये जो कोऑर्डिनेटर लोग हैं ये संगत के साथ में व्यवहार भी अच्छे से नहीं करते, उनको धमकाने लग जाते, उनको खुड़काने लग जाते हैं। तो सोचिए कजोड़ जी, सतलोक आश्रमों से जुड़े जो सेवादार उस नादान संगत के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, उनको धमकाते हैं, खुड़काते हैं, मारते हैं। जो संगत इनको लाखों में, करोड़ों में चंदा दे रही है, दान दे रही है, तो फिर वो खरक गांव के वो 2-4 भाई बहन इनके लिए क्या लगे? अरे जो संगत इनको पैसा दे रही है, जो इनके गुरु भाई हैं, भाई बहन हैं, ये आश्रम वाले उनको ही नहीं बख्श रहे। बात बात में धमकाना, खुड़काना, मारना, पीटना। तो भिवानी के खरक कला गांव के जिन लोगों की खोपड़ियां फूटी है वो क्या लगे इन आश्रम वालों के? और क्यों बख्शेंगे ये आश्रम वाले उन गांव वालों को? ये शुरुआत इन आश्रम वालों ने की है उस खरक गांव में। ये अहंकारी लोग हैं, गुंडे लोग हैं ये। पिछले 10 साल से मैं इनके कुकर्मों को उजागर कर रहा हूं सोशल मीडिया पर। इन्होंने मुझे मारने की कितनी नाकाम कोशिशें की। जयपुर में आकर मेरे घर में घुसकर जानवरों की तरह मुझे मारा। ये भगत हैं ये। मध्य प्रदेश में गए हम संगत को जगाने के लिए, जानवरों की तरह वहां पर ये लोग जो है लठों से मार रहे हैं। ये भगत हैं ये। जहां जहां हम लोग अपने सत्संग करते हैं वहां ये आ जाते हैं गुंडे, पुलिस को ले लेके, लठ ले लेकर। आपको ध्यान हो, आप और मैं एक बार राजस्थान के देवली में गए थे साथ संगति में। इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी माता बहनें भी आप और हमारे गुप्तांगों पे लात मार रही थी। बिल्कुल सही बात, याद है ना आपको? बिल्कुल सही बात। ये गुंडे हैं, भगत नहीं है। आंखों देखा है वो तो मंजर। तो खरक गांव वाले क्या लगे इनके, जिनकी खोपड़ियां फोड़ दी? इनका गुरु खुद इनकी पोल खोल रहा है। ये कितने भगत हैं।
सच्चाई तो कजोड़ जी आज नहीं तो कल सामने आके रहती है, और इस सच्चाई को कौन दबा देगा? जो उनका गुरु खोल रहा है, बता रहा है। सुनते जाओ आगे आगे और क्या कारनामे कर रहे हैं ये लोग इन आश्रमों में। दुनिया में अपनी छवि बना रहे हैं मोटर और पाइप दे देकर, लोगों को लोभ लालच दे देकर, और ये फ्री में नहीं बांट रहे। कजोड़ जी इनकी बहुत गहरी रणनीति है इनकी। ये खाली जुबान से अपने गुरु को भगवान भगवान कह के जयकारे लगाते हैं, यहां से कोई नहीं मानता। और इन लोगों की कोशिश है ये फ्री में मोटर पाइप दे देकर संत रामपाल जी को जेल से बाहर निकलवाने के लिए गांव वालों का समर्थन लिया जाए। कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में ये लोग, और गांव वालों से ये लोग समर्थन ले लेंगे, गांव के प्रधानों से, सरपंचों से, पंचों से। आप नहीं देख रहे? जब ये मोटर पाइप दे देते हैं, फिर संत रामपाल जी का सम्मान करवाते हैं, फिर गांव वालों को माइक देते हैं, गांव वाले क्या बोलते हैं कि भाई हम तन मन धन से संत रामपाल जी के साथ हैं, भाई आधी रात को भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे बाबा जी के लिए। अरे बाबा जी को डांग बजाता है क्या? बाबा जी कोई गुंडागर्दी करता है क्या जो तुम आधी रात को भी तुम बाबा जी के लिए तुम खड़े रहोगे? बाबा जी कोई आतंकवादी है क्या? बाबा जी का कोई रिकवरी का धंधा है क्या? ये लोग उस समय बोल नहीं सकते खड़े होकर कि भाई साहब ये क्या बोल रहे हो आप? अरे संत जी तो तुम्हारा तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, तुम क्या तन मन धन से सहयोग कर दोगे? अगर तुम्हारे पास में तन मन धन होता अपने गांव का पानी खुद ना निकाल देते। ये आश्रम वाले बोल नहीं सकते वहां पर खड़े होकर, लेकिन ये तो यही चाहते हैं ना कि गांव वालों की हमदर्दी हमें मिले। ये तो राजनीति कर रहे हैं अपनी कि हम एक ऐसी मुहिम छेड़ेंगे आने वाले समय में, सभी गांवों के पंचों से, सरपंचों से, प्रधानों से लिखित में लेटर पैड पर ले लेंगे कि हम संत रामपाल जी को जेल से बाहर निकलवाने के जो है अमल के पक्ष में हैं, और भीड़ इकट्ठा कर देंगे। ये जैसे इन्होंने बरवाला कांड के समय नादान संगत को बुलाकर भीड़ इकट्ठा कर दी थी। संत जी के जेल जाने के बाद में संत जी की सारी की तारीखों पर नादान संगत को मैसेज डाल डालकर इकट्ठा कर दिया करते थे। ये इनकी घटिया मनसा है। अगर ये अपने गुरु को भगवान मान रहे होते तो भगवान को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। भगवान को जन समर्थन की जरूरत नहीं पड़ा करती है। भगवान तो अपने आप में सक्षम होता है, समर्थ होता है। तो ये इनकी घटिया रणनीति है। अन्यथा बिना स्वार्थ के तो मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। ये कैसे लाखों रुपए के मोटर और पाइप दे देंगे गांव वालों को, जो खुद बेचारी नादान संगत को लूट लूट के खा रहे हैं संत रामपाल जी के नाम पर। बता दो इनमें से कौन सा व्यक्ति है, कौन सा सेवादार है जो अपना धंधा कर रहा है? बता दो एक भी। सब के सब हराम की रोटियां तोड़ रहे हैं संत रामपाल जी की भोली भाली संगत के दान पर। करोड़ों की कोठियां बना के बैठा है संत रामपाल जी का परिवार इस बेचारी नादान संगत की खून पसीने की इस कमाई पर। कौन से नरक में जाएंगे? क्या भला करेंगे दुनिया का, जिनका खुद का सब कुछ बिगड़ने वाला है? अब ये बातें कजोड़ जी जगत वालों को नहीं पता, ये बातें दुनिया वालों को नहीं पता, समाज वालों को नहीं पता। ये बातें वही बताएगा जो इनके बीच में है, जो इनकी हकीकत जानता है, इनके रोम रोम से जो परिचित है। तो क्या सच्चाई बताएंगे ये? थोड़े दिन पहले इन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला था, सा न्यूज चैनल, और बेचारी नादान संगत को लगा दिया गांव गांव में, नगर नगर में कि चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। तो नादान संगत बेचारी लोगों की गालियां खा खा के उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जो है वो करवा रही है। ये प्लानिंग इनकी पहले से थी। पहले इन्होंने नादान संगत से उनके हाथों में पर्चे दे दे के, क्यूआर कोड दे दे के, यूट्यूब चैनल के गांव गांव भेज के, नगर नगर भेज के कि गुरुजी का आदेश है, ये सेवा है। अरे ये कौन सी सेवा आ गई भाई? यूट्यूब चैनल को फॉलो करवाने की कौन सी सेवा आ गई भाई? संगत लग गई सेवा में गुरु का आदेश मानकर। 17 लाख उसके मेंबर करवा दिए चैनल के। ये प्लानिंग इनकी पहले से थी।
उसके बाद इन्होंने मोटर और पाइपें वगैरह ये देना इन्होंने शुरू किया। ये तो बीच में बाढ़ आ गई, इसलिए इनको मोटर और पाइप देनी पड़ गई, अन्यथा इन लोगों की ये थी ये मकान बनाने की, राशन देने की, कि गांव गांव में हम एक गांव में एक आदमी ऐसा छाटेंगे जो गरीब सा हो, और उस गांव की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, हमदर्दी को प्राप्त करने के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए हम उस व्यक्ति का मकान बना देंगे, और गांव के किसी बड़े व्यक्ति से, सरपंच से, प्रधान से उस घर की चाबी हम उसको दिलवाएंगे। प्रधान भी खुश, सरपंच भी खुश, गांव वाले भी खुश, और हमें उनकी हमदर्दी मिल जाएगी। राशन वगैरह देने लग गए उनको। ये बीच में बाढ़ आ गई, इनके लिए सोने पे सुहागा हो गया, और मौका मिल गया इनको मोटर और पाइप देने का। तो इनकी घटिया रणनीति ये है। ये समाज को नहीं पता, संगत को नहीं पता, ये इनके चेहरे पे लिखी हुई है, संत रामपाल जी के ज्ञान से पता चलती है। तो ये क्या भक्ति करेंगे, क्या ये भगत बनेंगे? अब आगे सुनते जाओ और क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी इन बड़े बड़े सेवादारों के विषय में, इनके कुकर्मों के विषय में। सुनते जाइए। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। अब बताइए, संत रामपाल जी ने हिसार जेल से मजबूरी वश इनके काले कुकर्म उजागर करने पड़ रहे हैं कि मेरे पास में कुछ ऐसी भी शिकायत आई है जेल में कि बहन बेटियों को गलत गलत मैसेज भी डालते हैं। अरे अपनी गुरु बहनों के साथ में ऐसी गंदी हरकतें कौन करेगा? आश्रमों में आम संगत नहीं करेगी। आप और हमारे जैसे बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी से बेचारे वो गरीब भगत वहां जाकर बकवाद नहीं करेंगे। वो बकवाद करने नहीं आते। बकवाद वो करते हैं जो वहां रहते हैं परमानेंट, जो मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। अरे गुरु बहन तो सगी बहन से बढ़कर होती है, और खुद गुरु इनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। गुरु खुद दुखी होकर इनके ऊपर तोहमत लगा रहा है। किस एंगल से आप इनको भगत कहोगे? सगी बहन से बढ़कर होती है गुरु बहन, और गुरु बहन को भी नहीं छोड़ रही। तो गांव वालों का सिर फोड़ेंगे फोड़ेंगे भाई। इनके सिर पर तो शैतान बैठा है। सुनते जाइए। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं इसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है। ये कुबाड़ है, कुबाड़। क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी कि ऐसी कुसंगत को हम रखेंगे नहीं आने वाले समय में। जिस प्रकार किसान खेत में से उस कुबाड़ को उखाड़ उखाड़ के बाहर फेंक देता है, तो ये कुबाड़ है जो ये चेहरे उजागर हो रहे हैं ना आए दिन। इस भिवानी के खरककला गांव की घटना में कितने चेहरे उजागर हो गए। वो 60 साल का हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, जो माइक पकड़ के इन गांवों में कहता है कि वो भगवान आ रहा है, यो भगवान आ रहा है। अरे पहले तू तो मान ले भगवान है। वो 60 साल का बुढ़ा हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा किस प्रकार से वहां खरककला गांव वालों को मार रहा है। आप और हमारी उम्र के तो उसके बच्चे हैं, वो क्या शिक्षा लेंगे अपने बाप से? जब बाप ही भगत नहीं बना तो बेटे कहां से बन जाएंगे? राजवीर सैनी, वो चश्मा वाला लाखन माजरा गांव का 60 साल का बुड्ढा, जो खरककला गांव वालों के ऊपर साइकिल उठा के मार रहा है, ये भक्तों के लक्षण है। ये अभिषेक शर्मा, सा न्यूज चैनल का रिपोर्टर, पत्थरों से मार रहा है, हाथों से मार रहा है, ये भक्तों के लक्षण है। सुरेश, रोहतक का कोऑर्डिनेटर सुरेश, लठों से मार रहा है, ये भक्तों के लक्षण है क्या? अरे अगर झगड़ा हो भी गया था तो इन जैसे लोगों ने तो झगड़े को सुलझाना चाहिए था।
भक्तों को समझाना चाहिए था कि भक्तों तुम क्या कर रहे हो। ये बड़ी मुश्किल से तो हम अपने गुरुजी की गांव में मोटर पाइप देकर इमेज बना रहे हैं, लोगों को हमारे गुरुजी से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग संत रामपाल जी से जुड़े, उनके सत्संग सुनना शुरू करें। और तुम ये क्या कर रहे हो बच्चों, ये भक्तों को शोभा नहीं देता। क्या कर रहे हो तुम ये। तो इस अमन गोदारा जैसे लोगों ने, राजवीर सैनी जैसे लोगों ने, सुरेश जैसों ने, इनको समझाना चाहिए था इन भक्तों को। और ये तो जलती घी में आग डाल रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी हिसार जेल से दुखी होकर इनके कुकर्मों उजागर कर रहे हैं। संत मां दुखी है इनसे, मां दुखी। सुनते जाओ। तो उसको मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती थी। सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। क्या कह रहे हैं अपने भक्तों को? संत रामपाल जी कह रहे हैं थोड़ा सा सुख होते ही वही बकवाद करनी तुमने। कर्म बतेड़े फोड़ लिए, सुधर जाओ, नहीं तो क्या फायदा फिर भक्ति का। जरा सा सुख होता है तुम पक्के एजेंट काल के बन जाते हो। तो ये काल के एजेंट बने हुए हैं तभी तो गुरु कह रहा है। ये तो संगत ने विचार करना चाहिए कजोड़ जी। जो संगत इनकी कुसंगति का शिकार है, इन आश्रमों में जाती है, इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रही है, जो संत रामपाल जी की भक्ति विधान में नहीं है। अरे संगत का गुरु कौन है? 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। और ये नादान संगत पैसा दे किसको रही है? अपने जैसे इन कुपात्रों को, इन घटिया भक्तों को, गुंडे भक्तों को, जिनके कर्म आए दिन इनकी आंखों के सामने आते हैं, फिर भी संगत की आंखें नहीं खुल रही। इस कारण से ड्रामेबाजी हो रही सारी। तो कजोड़ जी, इनके विषय में तो जितनी मैं इनकी तारीफ करूं, जितनी इनकी महिमा करूं, जितनी प्रशंसा करूं, उतनी थोड़ी है। आप मेरे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर जाकर पिछले 10 साल के वीडियो देख सकते हैं। कई हजारों की संख्या में 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो अपलोड है। इनका रूम रूम बता रखा है, रूम रूम, एडी से लेकर चोटी तक। ये कितने भगत हैं और कितने ये काल के एजेंट है ये जी। भाई और बहनों, आपने सुना और प्रत्यक्ष में प्रमाण भी देखा कि जो आश्रम वाले भाई हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, सेवादार हैं, जो भक्तों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं, करते आए हैं, कर रहे हैं। जैसे वर्तमान में अभी कुछ पिछले दिनों 1.5 से 2 महीने पहले हिसार में भी 2 भक्तों को इन्होंने मारा, जो जयपुर से गए हुए थे। और कई अन्य भक्तों को और ये मारते रहते हैं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। तो इनके जो कर्म है, इनकी जो नादानी है, इनके जो ये मुंह लग गया है ये चीज़ें, तो आज वही चीज़ इन्होंने फिर से अपनाई जगत वालों के साथ। क्योंकि भाई और बहनों, ये भगतों को नहीं छोड़ते तो जगत वालों को कहाँ से छोड़ेंगे। और बात क्या, छोटी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं, केवल जयकारे को लेकर बात थी। अगर ये चाहते तो उस जयकारे को एक कोई बड़ा कोई ऐसा अहम पॉइंट नहीं था। ये जैसे पहले भी तो लगाते आते थे, संत रामपाल जी महाराज की जय, ये आश्रमों में भी लगाते आते थे। तो उस समय अगर संत रामपाल जी महाराज जी की वहाँ चौपाल में जयकारा लगा देते तो गुरुदेव भगवान की यानी संत रामपाल जी महाराज जी का ओहदा नीचे नहीं होता। क्योंकि महाराजाओं के महाराजा भी वो एक ही होता है। अरे महाराज भी एक ही होता है। महाराज भी तो भगवान को ही कहा जाता है। बिल्कुल।
तो महाराज कहने से भी संत रामपाल जी भगवान का ओहदा कम नहीं होता। और भगवान भगवान कहने से, और सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल हो रही है जो जगत वाले भाई बहन कह रहे हैं कि भाई ये संत रामपाल जी के जो भगत हैं ये भाई जगह जगह गांव में जा जाकर जबरदस्ती संत रामपाल जी भगवान को भगवान साबित करने पे लगे हुए हैं, मोटर और पाइप दे देकर। यानी ज्ञान से नहीं, अगर ज्ञान से भगवान का जयकारा लगवाते इन खरक कला गांव वालों से तो वो भी लगाते, उनको पहले समझाते तो वो भी लगाते। और गांव के जो लोग संत रामपाल जी को भगवान कहकर जयकारा लगा रहे हैं वो कौन सा उनके ज्ञान को समझ के लगा रहे हैं? बिल्कुल मोटर और पाइप के लालच में लगा रहे हैं। वो कौन सा उनको समझ गए, उनको भगवान मान लिया? वो तो कह रहे हैं भाई कोई हमारा पानी निकाल दे वो हमारे लिए भगवान है। बिल्कुल।